वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। खैरागढ़ के हार्डवेयर स्टोर पर जीएसटी का छापा, 9 अधिकारियों की टीम ने की जांच। रात 3 बजे तक चली कार्रवाई, रिकॉर्ड्स और बिल खंगाले। खैरागढ़ जिले में बीते दिन एक हार्डवेयर की दुकान में जीएसटी का छापा पड़ा। टैक्स चोरी और अनियमितताओं की जांच के लिए शहर के प्रतिष्ठित स्थित हरिहंस हार्डवेयर पर छापेमारी की कार्रवाई सुबह 3 बजे तक चली। जीएसटी विभाग की 9 सदस्यीय टीम ने पूरी गोपनीयता के साथ कार्रवाई की। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। जीएसटी अधिकारियों ने स्टोर में कंप्यूटर डेटा की जांच की, साथ ही बिल और वाउचर की बारीकी से भी पड़ताल की। तेलंगाना, आंध्र और उड़ीसा बॉर्डर में सक्रिय 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर छोड़ी हिंसा। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। कोर नक्सल क्षेत्र बीजापुर में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सली में तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के सदस्य हैं। इनमें से 6 लोगों पर कुल 11 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी 22 नक्सली यहाँ पर फायरिंग, आईडी ब्लास्ट और आगजनी जैसे अन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त सहायक शिक्षकों का बेड़ियों वाला प्रदर्शन, सरकार से लगाई गुहार। हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियों के साथ ये कोई कैदी और अपराधी नहीं बल्कि ये पूर्व शिक्षक है, जो कि रायपुर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। ये सब यहाँ पर बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त सहायक शिक्षक जो कि यहाँ पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बनकर रैली में निकले। बर्खास्त सहायक शिक्षक इस तरीके से जहां एक और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर दूसरी और अपनी मांगों के जरिए सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सभी बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने बड़ी रैली निकाली। इस विशाल रैली के जरिए वे भगत सिंह चौक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस रैली में शिक्षकों ने शहीदों की वेशभूषा धारण कर रखी थी। मोटी मोटी जंजीरों में जकड़े यह बर्खास्त सहायक शिक्षक इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनके साथ ही महिला शिक्षक भी शामिल रही। कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 4 दिन में 5 मौतें। कोरबा में बीते दिन आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मौसम बदला हुआ है। साथ ही आगे भी आंधी तूफान का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने से अलग अलग जगह 4 दिन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। भोरमदेव महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, 26 और 27 मार्च को होगा आयोजन। सीएम, विधानसभा अध्यक्ष समेत मंत्री होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भोरमदेव महोत्सव की तैयारी जारी है। यह महोत्सव 26 और 27 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, लोक कला और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि भोरमदेव महोत्सव के शुभारंभ व समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा समेत सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। आज छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुरक्षा में रहेंगे 600 पुलिसकर्मी। विधानसभा में कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी, जहां रायपुर विधानसभा के रजत जयंती वर्ष पर एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। रायपुर में खेलते नजर आ सकते हैं रोहित और विराट। छत्तीसगढ़ को तीसरी बार मिली इंटरनेशनल मैच की मेजबानी। 3 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका विस इंडिया। छत्तीसगढ़ को दूसरी बार वनडे इंटरनेशनल मैच की मेजबानी का मौका मिला है। 2 साल पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे खेला गया था, जो रायपुर में खेला गया पहले वनडे था। अब एक बार फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे स्टार क्रिकेटर रायपुर में चौके छक्के लगाते नजर आएंगे। वहीं 1 साल पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच भी खेला गया था। इस तरह छत्तीसगढ़ को तीसरे इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली है। रायपुर में 3 दिसंबर 2025 को क्रिकेट वनडे मैच होगा। बीसीसीआई ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच का शेड्यूल जारी कर दिया है। नवंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज की शुरुआत होगी। 1 मैच रांची, 1 मैच रायपुर में और बाकी के मुकाबले विशाखापट्टनम और कटक जैसे शहरों में होंगे। अवैध खनिज परिवहन पर बड़ा एक्शन। खनिज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब्त किया 10 ट्रैक्टर और 1 हाईवा। मुंगेली जिले में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन की मिल रही लगातार शिकायत पर खनिज और राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। सरगांव क्षेत्र में दबिश देकर 1 हाईवा और 10 ट्रैक्टरों को जब्त किया है।
सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए नक्सली पिकअप वाहन को निशाना बनाते हुए किया आईईडी ब्लास्ट, 2 जवानों को आई हल्की चोटें। बीजापुर में नक्सलियों ने पिकअप वाहन में सवार जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी ब्लास्ट किया। इस मामले में 2 जवानों को हल्की चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस मामले में सभी जवान बाल बाल बच गए। नक्सलियों ने यह ब्लास्ट भोपाल पटनम मार्ग पर गोरला नाला के पास किया है। राजधानी और न्यायधानी में धर्मांतरण पर बवाल, बिलासपुर में प्रार्थना सभा में बाइबिल बांटने पर हंगामा, रायपुर में भी बजरंग दल का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में बीते दिन धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। रायपुर और बिलासपुर में प्रार्थना सभा में धर्मांतरण की शिकायत पर हिंदू संगठन और बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। रायपुर के मुजगहन और बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके का ये मामला है। इससे पहले बिलासपुर में ही शुक्रवार को भी प्रार्थना सभा में बाइबिल बांटने पर हंगामा हुआ था। हिंदू संगठन का आरोप है कि पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। बिलासपुर में 13 दिनों में धर्मांतरण के 4 केस सामने आए हैं। ईडी एक्शन को लेकर भूपेश बघेल का बीजेपी पर अटैक। ईडी एक्शन पर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले इन लोगों ने सीडी कांड में फंसाया, उस पर कोर्ट का फैसला आ गया। मुझे क्लीन चिट मिल गई है। अब ईडी के जरिए ये लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने यह बयान बेमेतरा में दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा बदनाम करने में माहिर है। सीडी कांड में भी नाम आया, आखिर क्या हुआ? राज्यसभा में सवाल आया कि केंद्र द्वारा 193 विधायक सांसद के लिए सेंटर एजेंसी का केस दर्ज किया, जिसमें केवल 2 लोग ही सही साबित हुए। इस प्रकार से बदनाम करने की साजिश हो रही है। एमसीबी जिले में उल्लास साक्षरता महापरीक्षा 6225 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। न्यूज और NILP देंगे प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जिले में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास की महापरीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में खोले जाएंगे 21 नई शराब दुकानें, कांग्रेस ने किया विरोध। साय कैबिनेट से मंजूरी के बाद नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकानें खोली जानी हैं। हैरत अंगेज तरीके से केवल बलौदाबाजार जिले में 21 शराब दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि क्या यह पूरे बलौदाबाजार जिले को शराबी बनाने की तैयारी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, ब्लॉक ग्रामीण अध्यक्ष विक्रमगिरी और शहर अध्यक्ष रूपेश ठाकुर ने फैसला वापस न लेने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। कोंडागांव में तेज अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि, मक्का, टमाटर समेत कई फसलें बर्बाद, खेतों में गिर गए पौधे, किसानों ने सरकार से मुआवजा मांगा। कोंडागांव जिले में यहाँ पर कई इलाकों में तेज अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव यहाँ पर गिरौला में मक्के और टमाटर की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनके पौधे खेतों में गिर गए हैं। ग्राम सरपंच भुवनेश्वरी सूरी ने बताया कि नुकसान सिर्फ मक्के तक सीमित नहीं है, हरी मिर्च और अन्य सब्जियों की फसलें भी बर्बाद हुई है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में लगेगा FPO मेला, सह प्रदर्शनी का आयोजन, कृषक उत्पादक संगठनों को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में 26 से 28 मार्च तक 3 दिवसीय कृषक उत्पादक संगठन मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय के कृषि मंडप में आयोजित इस 3 दिवसीय FPO मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ 26 मार्च को सुबह 11 बजे कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। कृषि विकास और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। टेक्निकल टीम ने 3 जिलों में किया निरीक्षण, बहतराई हॉकी स्टेडियम बनाने में लापरवाही, ब्रिज निर्माण में उखड़े डामर लगाए, जांच के लिए सैंपल लिया। मुख्य तकनीकी परीक्षक टीम ने बिलासपुर, मुंगेली और GPM जिले में निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां वे अलग अलग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखी। इस दौरान टीम को यहां पर बहतराई हॉकी स्टेडियम में गैलरी की बीम स्वीकृति डिजाइन के अनुसार बना नहीं मिला। मुख्य तकनीकी परीक्षक R पुराम ने सबसे पहले जिला कोर्ट भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने ईंट, छड़ और स्टील के नमूने लिए। NDT उपकरणों से कॉलम और कंक्रीट की गुणवत्ता जांची। मुंगेली पौंडरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक माइनर ब्रिज के निर्माण में उखड़े हुए डामर का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुराम ने वहां सिलेक्टेड साइल का उपयोग करने को कहा और निर्माण सामग्री के सैंपल एकत्र कर सेंट्रल लैब रायपुर भेज दिए गए हैं।
शायद सरकार के खिलाफ फिर जन आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़ ने ली कांग्रेस नेताओं की बैठक। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़ ने अपने प्रभार वाले यहाँ पर जिलों के प्रभारी मंत्रियों की बैठक ली। इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के दिशा निर्देश के अनुसार संगठन की मजबूती और रिक्त पदों पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा और विचार विमर्श किया। इसके अलावा आने वाले दिनों में शायद सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था, वादा खिलाफी, सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग आदि मुद्दों को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने को लेकर भी चर्चा की गई। नक्सलियों पर सैटेलाइट ड्रोन से रखी जा रही नजर, उनका कोई सुरक्षित ठिकाना बाकी नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में NTRO की सहायता मिल रही है। एजेंसी के ड्रोन व साथी जासूसी उपग्रहों से नक्सलियों की गतिविधियों पर दिन रात नजर रखी जा रही है। इसी मिल रही सूचना से सुरक्षा बलों का अभियान सटीक हो गया है। बलरामपुर में पिकअप और बाइक की टक्कर, 3 की मौत। शादी के लिए लड़की देखकर लौट रहे थे चिरई घाट में हादसा, सड़क पर लाशें बिखरी। बीते दिन बलरामपुर जिले में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे जिन्हें तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि शादी के लिए लड़की देखकर लड़का और उसके 2 रिश्तेदार वापस लौट रहे थे। टायर फटने से तूफान वाहन नदी में गिरा, लोगों की सतर्कता से बची जान। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के पास अंतागढ़ मार्ग पर फंडी नदी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक यहाँ पर तूफान वाहन का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। हादसे के दौरान वाहन में सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। संयोग से यहाँ पर बड़ा हादसा टल गया क्योंकि दुर्घटना के वक्त वाहन में कोई अन्य सवारी नहीं थे। नदी के आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत तैरकर वाहन तक पहुंचे और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। मांग के अनुरूप होगी शराब की उपलब्धता, बिलासपुर में आबकारी सचिव ने दिए निर्देश। मिलावटी शराब मिली तो होगी कार्रवाई। बिलासपुर में अब मांग के अनुरूप शराब उपलब्धता कराई जाएगी। यह फैसला नई आबकारी नीति को लेकर हुई बैठक में लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई आबकारी नीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आबकारी सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप शराब की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। सभी ब्रांड और लेबल का प्रदर्शन उचित तरीके से किया जाए। उन्होंने दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान पर भी जोर दिया। वहीं सचिव ने अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी से मिले सीएम साहेब, महानदी जल विवाद पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से लोक सेवा भवन में मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट में महानदी जल विवाद प्रमुख विषय पर रहा। इसके अलावा दोनों राज्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बैठक में महानदी जल विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य हैं जिनकी भाषा और संस्कृति में कई यहाँ पर समानताएं हैं। महानदी जल विवाद को आपसी सहमति से हल किया जाना चाहिए ताकि दोनों राज्यों के लोगों का भला हो सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आपसी यहाँ पर सहमति से समाधान निकालने की बात का समर्थन किया। छत्तीसगढ़ में वन रक्षक भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने की केंद्रीय जांच की मांग। प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद अब वन रक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध पर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वी श्रीनिवास राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वन रक्षकों के 1500 पदों के लिए नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच बालोद, सरगुजा, महासमुंद, जसपुर, कांकेर, रायगढ़, कोरिया, बीजापुर, कमरधर, राजनांदगांव, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और कोरबा में शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए यहाँ पर 4,25,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बालोद में कटे पंजों के साथ दफन था भालू का शव, चारों पंजे शरीर से कटे मिले। विधानसभा में भी उठा मुद्दा, फोरेंसिक जांच होगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 1 महीने बाद दफन भालू के शव को बाहर निकाला गया। इस मामले में यहाँ पर दैनिक भास्कर की पड़ताल से बड़ा खुलासा हुआ। भास्कर की निसंदेही पर संदिग्ध परिस्थितियों में गायब भालू के मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। भालू के चारों पंजे शरीर से कटे हुए मिले जो जमीन पर केवल 8 इंच नीचे दबे थे, जबकि 3.5 फीट गहराई में दफन था। इस यहाँ पर रहस्यमय परिस्थिति ने पूरे मामले को और उलझा दिया। वहीं यहाँ पर गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने शुक्रवार को विधानसभा में भालू की संदिग्ध मौत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। एसडीओ डिम्पी बैस ने बताया कि भालू के पंजे किसी धारदार हथियार से काटे गए या किसी अन्य वजह से अलग हुए हैं। यह फोरेंसिक जांच के बाद स्पष्ट होगा।